कक्षा 10 की गणित का वो चैप्टर है, समरूपता के सिद्धांत, नियम और प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी है। उसी पर हमारी जो प्रश्नावली 6.2 है आधारित है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड, ये आकृति हमारी फर्स्ट है और ये आकृति सेकंड है, में DE रेखा BC के समांतर है। समांतर का चिन्ह है। पहली आकृति में EC ज्ञात करना है और सेकंड आकृति में आपको AD निकालना है, ये वाली निकालना है, और इसमें आपको EC निकालना है। अब यहाँ पर हमारी थेल्स की पहली प्रमेय लगेगी, थेल्स की प्रमेय लगेगी। थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि यदि हमारी DE रेखा त्रिभुज की कोई तीसरी रेखा आधार रेखा के समांतर है तो उनके अनुपातिक भाग समानुपाती होते हैं, बराबर होते हैं। हम वही नियम यहाँ पर लगाएंगे आकृति फर्स्ट के लिए। पहली आकृति के लिए जब लगाएंगे तो हमारा बनेगा AD अपान BB इक्वल टू AE अपान EC। अब इसमें वैल्यू रखना है, हमारी वैल्यू दी गई है, AD की मान है 1.5 और जो DB है आपका 3 सेंटीमीटर है, AE आपका 1 सेंटीमीटर है और EC आपको निकालना है। EC लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 इंटू EC इक्वल टू 3, अर्थात EC बराबर 3 अपान 1.5, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना निकलेगा? 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम इसी तरह से इसमें लगा सकते हैं, इस त्रिभुज में लगा सकते हैं, आकृति सेकंड में। आइए देखिए सेकंड में कैसे लगाएंगे। AD अपान BB इक्वल टू AE अपान EC। जब ये आपकी लगेगी तो मान रखेंगे AD आपको निकालना है, BB आपको दे रखा है 7.2, AE 1.8 और ये आपकी है 5.4। अगर यहाँ सोल्यूशन करता है तो काट लीजिए, ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, 18 कम 18, 18 3 54, यानी आपका बनेगा AD अपान 7.2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3AD इक्वल टू 7.2, यानी AD इक्वल टू 7.2/3। 3 1 कम 3, एक दशमलव बनेगा, सॉरी 3 दूनी 6 और एक बचेगा, 3 चौको 12, दशमलव लग जाएगा, यानी AD इक्वल टू 2.4। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब अगला हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो हम यहाँ पर हमारे 3 सवाल हैं, इनमें से हम एक सवाल आपको बताएंगे और बाकी के 2 आपको लगाने हैं। जैसे हमारा पहला सवाल दिया गया है, एक त्रिभुज है PQR, इसमें हमारी EF की स्थिति इस पे दे रखा है, मान लीजिए हमने ये मान लिया E और F। अब इनमें से वैल्यू रख दीजिए, P हमारी कितनी है? 3.9 है, तो P आपकी 3.9 सेंटीमीटर रख देंगे। EQ आपकी 3 सेंटीमीटर है और PF आपकी 3.6 सेंटीमीटर है और FR 2.4 सेंटीमीटर। यदि इनका रेशियो मीन्स PE अपान EQ का रेशियो PF अपान FR का रेशियो इक्वल आता है तो EF रेखा हमारी QR के समांतर होगी, ये सिद्ध हो सकता है। अगर ऐसा नहीं आता है
तो हमारा ये सिद्ध नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पर पहले हल के लिए लिखेंगे PE अपान EQ बराबर 3.9 अपान 3। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, या अगर नहीं करना तो ऐसे भी काट सकते हैं, दशमलव ना हटाओ तो दशमलव आप लगा सकते हैं। 3 एक कम 3, दशमलव 3 3 का 9, यानी 1.3 अपान 1 आएगा, या इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब हम दूसरे का निकालेंगे, PF अपान FR। तो PF कितना है 3.6 है और ये आपका 2.4 है। देखो ये दशमलव हट जाएगा, 12 दूना 24, 12 की 36, इसको जब हल करेंगे तो 1.5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1.3 आया है, यहाँ पर 1.5 आया है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे PE अपान EQ नॉट इक्वल टू PF अपान FR। इसलिए हमारी रेखा EF समांतर नहीं है QR के, समांतर नहीं होगी। यहाँ पर नहीं होगी तो यहाँ पर समांतर लगाएंगे, और यहाँ पर अगर क्रॉस लगा देते हो तो नहीं है होगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम इसको और सवाल लगा सकते हैं, जैसे हमारा थर्ड नंबर है, अगर थर्ड को हल करना हो तो कैसे हल करेंगे, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जैसे PQ आपका 1.28 है, PQ यानी पूरी आपकी रेखा दी गई है 1.28, पूरी रेखा आपको दी गई है। और PR भी पूरी दी गई है, PR आपकी है 2.56, ये PR पूरी आपको रेखा दी गई है। और जिसमें से PE आपकी है 0.18 और PF आपकी है 0.36। अब जब ये इसमें से हम 1.28 से लेस कर देंगे, ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहे पूरे में लगा सकते हैं, तब भी आएगा। तो हम इसको लेस करके यहाँ पर QE की वैल्यू निकालेंगे। चूंकि ये थर्ड है, चूंकि आपको दिया गया है PQ इक्वल टू 1.28, जिसमें से PE हमारी वैल्यू दी गई है 0.18। हमको निकालना यहाँ पर है EQ। EQ बराबर होगा PQ माइनस PE। PQ है आपका 1.28 माइनस 0.18, तो 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1, दशमलव लगा देंगे 1.10 आपका आ जाएगा E। यानी ये हमारी रेखा निकल आई 1.10। इसी तरह से हम इधर निकालेंगे ER। तो हमको यहाँ पर PR दिया गया है 2.56, जिसमें से PF हमारी वैल्यू दी गई है 0.36। हमको निकालना है FR। FR बराबर PR माइनस PF। PR 2.56 माइनस 0.36, तो 6 से 6 गया 0, 5 से 3 गया 2, और यहाँ पर 2, ये आपका FR आ गया। यानी ये भुजा निकल आई 2.20। अब ये भी हमको पता है और ये भी पता है, तो यहाँ पर वही संबंध लगाएं जो इसके पहले लगाया था। क्या? PE अपान EQ की वैल्यू कितनी आएगी 0.18 बटे 1.10, दशमलव जाएंगे हट, यानी 18 बटे 110। आप चाहें तो उसको काट सकते हैं, दोनों 18, 2 पंची 10, 2 पंची 10, यानी 9 बटे 55। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे PF अपान FR। PF 0.36 अपान 2.20, दशमलव जाएगा हट, यानी आपका हो जाएगा 36 अपान 200। इसको भी आप काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 36 बटे 220, 2 से कट जाएगा 110, और ये हो जाएगा 18। और इसको जो सरल करेंगे तो 9 बटे 55, यानी आप देख रहे हैं 9 बटे 55 इसका आया है, 9 बटे 55 इसका आया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि PE अपान EQ इक्वल टू
TF अपॉन FR। जब इक्वल है तो हमारा यहाँ पर EF समांतर होगी QR। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आकृति 6.18 में यदि LAM इसका फिगर कह रहा है LAM, ये LAM है और ये आपका LAM जो है वो आपका CD के समांतर है और LAM जो है वो CD के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। तो हमारा यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं। जरा फिगर इसके अलग अलग अगर देखें तो एक फिगर हमारा इस तरह से बनता है BCA, जिसके समांतर एक रेखा है ML। तो इसमें जब संबंध लगाएंगे, ये समांतर कहा गया है, इसलिए यहां पर होगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AML में क्या कोण A इक्वल टू कोण A उभयनिष्ठ है और क्या कोण L इक्वल टू कोण C संगत कोण है। तो यहां पर हम कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AML के, और जब समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर AB अपान AM, यानी इस पूरे त्रिभुज की भुजा अपान इस त्रिभुज की भुजा बराबर AC अपान AL। इसी तरह से जो नीचे हमारा त्रिभुज बनता है, नीचे वाला जो त्रिभुज बनता है वो इस तरह से देखो है, ये ऊपर की भुजा है AC और एक इस तरह से है, ये हमारा बिंदु D है। यहाँ पर इस रेखा के समांतर ऐसे खींची गई है LN। तो इसमें जब लगाओगे यही संबंध फिर लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ALN में। इसमें जब लिखोगे तो कोण A इक्वल टू कोण A उभयनिष्ठ है और क्या कोण N इक्वल टू कोण D संगत कोण है। हम इसको भी L और C को लिख सकते हैं, जैसे इसमें M और B को लिख सकते थे। तो कोण समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज ALN के। जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, यानी आप लिख सकते हैं AD बाई AN इक्वल टू AL अपान AC अपान AL। ये समीकरण सेकंड है और ये समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर दोनों में जब तुलना करोगे तो आप पाओगे राइट हमारा बराबर है। राइट क्या है? बराबर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या RHS बराबर है, इसलिए AB बाई AM इक्वल टू AD बाई AN। देखो यही सिद्ध करना था, इसमें केवल उल्टा दर्जा लिखा हुआ है, इसको आप बदल सकते हैं। तो लिख सकते हैं AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। यही मुझे सिद्ध करना था, इतना सिद्ध। यह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
देखा है आकृति 6.19, ये आकृति हमारी दी गई है जिसमें DE समांतर है AC के। तो एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा BDE और BAC, इसमें संबंध लग जाएगा। और DF समांतर है AE के, तो ये बन जाएगा। तो दोनों से हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी आकृति अगर अलग कर लें तो आपकी हो जाएगी, देखिए ये वाली इसके समांतर है। अगर हम अलग बना दें इसको, A B C, जिसमें हमारी DE रेखा AC के समांतर है। तो इसमें जब संबंध लगाओगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज वही है, उसको मैंने अलग पार्ट में बना दिया है, पहली आकृति इसकी कर दी है। तो यहाँ पर त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज BAC में कोण B इक्वल टू कोण B उभयनिष्ठ और कोण E इक्वल टू कोण C संगत कोण है। तो कोण समरूपता से त्रिभुज BDE समरूप होंगे त्रिभुज BAC के। जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, यानी BD अपान AD इक्वल टू BE अपान EC। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम दूसरा त्रिभुज लें। दूसरा त्रिभुज क्या है? BDF। ये अलग हम बना रहे हैं इसको। ये हमारी है रेखा AE, जिसमें समांतर है हमारी DF और ये दूरी है। तो इसमें क्या बनेगा? त्रिभुज BDF तथा त्रिभुज BAE में क्या कोण B इक्वल टू कोण B उभयनिष्ठ, कोण F इक्वल टू कोण E संगत कोण। इसलिए त्रिभुज BDF समरूप होगा त्रिभुज BAE के। तो इनके भी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। इसको आप लिख सकते हैं BD अपान BA इक्वल टू BF अपान F। ये समीकरण सेकंड है। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये समीकरण सेकंड है। इसमें हमको सिद्ध करना है BF अपान FE इक्वल टू BE बाई EC, यानी BD जो रेखा है ये, इसमें भी BD है, इसमें AD लिया गया है, ये भुजा ली गई है, और इसमें लिया गया है BA। वास्तव में पूरी ले ली गई है, और चाहे तो यहाँ पर हम AD लिख लेते हैं। तो आपका लेफ्ट बराबर है दोनों समीकरणों में। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में LHS बराबर है, इसलिए BE अपान EC इक्वल टू BF अपान FE। ये हमारा सिद्ध होगा। अगला
क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ना उसको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आकृति 6.20 में DE ये DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। दर्शाना है कि EF समांतर होगी EF समांतर होगी QR की। तो भैया इसको ऐसे लगाएंगे, इसमें दो फिगर हमारे स्पष्ट बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इसको हम अलग बना लें तो देखो हमारा इस तरह से बनेगा। ये O बिंदु है, ये P है, ये Q है। इसमें जो हमारी ED रेखा है ये आधार के समांतर, ये आधार के समांतर है। तो इनकी संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है। यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PED में क्या कोण P इक्वल टू कोण P उभयनिष्ठ, कोण Q इक्वल टू कोण E संगत कोण है, क्योंकि साफ साफ लिखा है समांतर है इसलिए संगत कोण है। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज PQO समरूप होगा त्रिभुज PED, तो संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर PE अपान E इक्वल टू PD अपान OD समीकरण। इसका इतने पर से पोर्शन अलग कर लें। देखो ये P है, ये O है, ये हमारा R है, इसको मिला दिया गया और फिर इसमें ये समांतर रेखा है DF। तो इसमें भी यही नियम इस तरह से लगेगा। हम इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज PDF तथा त्रिभुज POR में कोण P इक्वल टू कोण P उभयनिष्ठ है और क्या कोण D इक्वल टू कोण O संगत कोण है, क्योंकि इसमें समांतर कहा गया। तो त्रिभुज PDF समरूप होगा त्रिभुज POR को। जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं इसमें भी निश्चित अनुपात होगा, यानी आप लिख सकते हैं PF अपान FR इक्वल टू PD अपान OD। ये समीकरण सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं राइट हमारा बराबर है, राइट हमारा बराबर है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसमें कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में RHS बराबर है, इसलिए PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR, यानी PE इक्वल टू EQ बराबर PF इक्वल टू FR। और ऐसी कंडीशन जब हमारी प्रूफ हो जाती है तो थेल्स का जो विलोम कहता है, जैसे उसकी निश्चित भुजाओं में संगत भुजाओं में निश्चित अनुपात है, तो निश्चित तौर पर हमारी EF समांतर होगी QR की। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये अनुपात हमने जो सिद्ध कर दिया है इसके तहत आप इसको लिख सकते हैं। ये विलोम के है, जो इसकी थेल्स की विलोम पढ़ा था उसके अनुसार ये सिद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे 5 हो गए, इसमें के क्वेश्चन हमारे शेष 5 बचते हैं। इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और इसमें जो मैंने दो सवाल छोड़े हैं, एक सवाल छोड़ दिया है, इसको आप लगाएंगे और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।